लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नहीं कर रहा, ठीक है। और दोबारा जंग होगी तो इंडियन आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी दोबारा एक दूसरे को मारेंगे सरहद पे, वो अपनी तरफ से, हम अपनी तरफ से। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ये कोई बात झुटला नहीं सकता कि द पाकिस्तानी आर्मी इज द ग्लू दैट बाइंड्स पाकिस्तान टुगेदर, ठीक है। देखिए, हमें तो बड़ी खुशी होती है जब इमरान खान और ये सब ऐसा करते हैं पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, तो इंडिया में काफी लोग बड़े मजे लेते हैं और वी रियली एंजॉय इट, क्योंकि ये बंदा हमारा काम कर रहा है। लेकिन हम भी जब दोस्ती करें ना, या हम भी बोलें कि पाकिस्तान में कोई अगर हो जो हमारा काम कर रहा हो, तो अगर कोई हमारा साथी हो तो शेर तो हो कम से कम। ये लोमड़ी हैं ये लोग। अगर हम लोमड़ी को अपना साथी बनाएंगे तो इसका मतलब हमारी भी तो इज्जत कम हो रही है। लोग कहेंगे साहब तुमने दोस्ती करनी तो लोमड़ी से दोस्ती करनी थी। ये लोग लोमड़ी हैं ये। एंड आई हैव लॉस्ट ऑल, नॉट दैट आई हैड मच रिस्पेक्ट फॉर इमरान खान अर्लियर, बट यू नो वो ठीक है, 1992 विनिंग वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन था ये सब। आई हैव लॉस्ट ऑल। मुझे लगता है ये आदमी बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं ना कि कहना नहीं चाहिए, रेबीज हो गई है इसको, ठीक है। अब ये सबको काट रहा है और किसी तरीके से मैं गद्दी पे बैठ जाऊं, चाहे फिर मुझे अपने मुल्क में आग लगानी पड़े, मुझे अपने मुल्क को फूंकना पड़े, उसके 3 टुकड़े करने पड़े, बट आई वांट टू बी इन पावर। ही डज नॉट रियलाइज इट। ही इज एंड ही इज वेलकम टू डू इट। मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है एज एन इंडियन आर्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ा है। बस मैं कहता हूं कि जो फौजी अपने देश के लिए उसने अपनी जान दे दी, वो पाकिस्तानी आर्मी का ही क्यों ना हो। और मैं एक दुश्मन फौज का साबिक अफसर होने के नाते ये बोल रहा हूं, क्योंकि आपके लिए तो हमारी दुश्मन फौज है ना। फिर भी मैं ये कह रहा हूं कि अगर पाकिस्तानी आर्मी का कोई जनरल या कोई सिपाही अगर मारा जाता है तो वहां पे हमारी उसकी दुश्मनी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। एक मरे आदमी से क्या दुश्मनी करनी है आपने? तो ये लोग ये मरे हुए आदमी से दुश्मनी करते हैं ये लोग। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो है पॉलिटिशियंस जिसको भी निकाला जाए वो बोला करते थे, लेकिन इस लेवल पे बात हमने कभी सुनी नहीं जो अब इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग कर रहे हैं, और खास तौर पे शहबाज गिल। नहीं आरजू जी, देखिए 2 चीजें हैं। नवाज शरीफ ने भी खूब गाली दी है पाकिस्तानी फौज को, जरदारी ने भी खूब गालियां दी पाकिस्तान। आप दें गाली पाकिस्तानी फौज को ना, दैट इज योर इंटरनल मैटर, वो पाकिस्तानियों का अंदर का मसला। आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस। मेरा सिर्फ एक चीज का ये है कि आप जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, मैं उन 6 लोगों की बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग कोर कमांडर 12 कोर जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए। जो बंदा अपने फर्ज के ऊपर निछावर हो गया, आप उसको गाली नहीं आपको देनी चाहिए। मैं ये पॉइंट कह रहा हूं। बाकी आपको पाकिस्तानी फौज को अंदर से कमजोर करना है नहीं करना है वो आपका हेडेक है, आप रोज करो अंदर से कमजोर। लेकिन जो बंदे ने देश के लिए जान अपनी दे दी है एंड दे डाइड व्हाइल डूइंग देयर ड्यूटी, राइट, उनका आप मजाक उड़ा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये गिरी हुई हरकत है। ये नहीं करना चाहिए किसी के लिए भी। आई तो सर्टनली डोंट। मैं तो उस फौज से बिलोंग करता हूं जिसने दुश्मन के फौजियों को दफनाया है, नमाज जनाजा पढ़वाई है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया है, पूरी इज्जत दी है, जो कि देनी चाहिए दूसरे फौजियों को। दिस इज व्हाट आई बिलीव। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और यहाँ पे लोगों को आपकी बात सुननी भी चाहिए और मेरे ख्याल है कि इनको थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए। लेकिन अगर हम कश्मीर की बात करें, अभी रिसेंटली कश्मीर में आपकी साइड पे जो है एक सुसाइड अटैक हुआ है, क्या समझते हैं आपके किस तरफ से हुआ है और ऐसा क्यों हो सका? क्योंकि बहुत टाइम से जो है कुछ थोड़ा सा पीसफुली चल रहे थे, फिर एकदम से ये सब कुछ क्यों? एकदम से नहीं, 15 अगस्त आ रही है। होता है 15 अगस्त 26 जनवरी के पहले, और ये सिर्फ इसलिए भी होता है कि जो टेरर आउटफिट्स हैं उनको ये दिखाना पड़ता है कि हम जिंदा हैं। फंडिंग भी तो चाहिए। आप पारा से फंडिंग आती है, आप पारा से। आप पारा वालों के पास भी, बेचारों के पास इतने पैसे तो है नहीं अभी, तो वो पैसे वैसे उनके खत्म हो गए। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, आप देख लीजिए आरजू जी, कहीं नीचे वीगो तो नहीं खड़ी है आपके घर के, काली वाली वीगो, आप देख लें। नहीं, मैं हैरान हो रही Anyways, हूँ, पारा का नाम भी आता है, मैं ये हैरान हो रही हूँ। मैंने आता हमें सब कुछ ऐसी बात नहीं है, थोड़ा बहुत तो सीख ही रहे हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं। आरजू जी ऐसा है ना कि किसी भी टेररिस्ट तंजीम को, दहशतगर्द तंजीम को ये दिखाना पड़ता है कि हम रेलिवेंट हैं और हम जिंदा हैं। वो कैसे करेंगे? तो छोटे मोटी चीजें कर देंगे, पर इन सर ये दीज आर ग्राउंड लेवल टैक्टिकल इश्यूज। इससे कश्मीर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने किसी सब्जी वाले को मार दिया, किसी माइग्रेंट को गोली मार दी, है ना, इससे होगा क्या? इससे होना जाना कुछ नहीं है। तो दिस इज बेसिकली इट।
लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट कोई इसमें इन्वॉल्व है? क्योंकि यहाँ पे तो लोग अपनी ही मुश्किलों में हैं और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई करेगा, लेकिन फिर भी बहुत से इस किस्म के आउटफिट्स हैं और ऐसे लोग हैं जो ऐसे लोगों को फंडेड करते हैं। आरजू जी, डेफिनेटली पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व है, डेफिनेटली पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है, डेफिनेटली आईएसआई इन्वॉल्व है। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक हाल खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान ने हर चीज छोड़ दी है। ऐसा नहीं होता, लोग छोड़ते नहीं। और ये रिश्ते इनके 30, 35, 40 साल पुराने हैं। इनके रिश्ते 1979 से हैं इन जिहादियों के साथ। तो एक इकोसिस्टम बनाए ना, क्यों अर्जुन जी, एक इकोसिस्टम बनाए, तालिबान खड़ी करी, ठीक है, मुजाहिदीन खड़े करे, तो पेशावर के बाहर जो कई रेफ्यूजी कैंप्स थे, 50 लाख लोग रहते थे एक जमाने में, उनको खड़ा करा, उनको तरबियत दी, उनको फंडिंग दी। अब अचानक आप किसी को ये बोलें, उसके पास स्किल सेट क्या है? जिसको ट्रेनिंग दिया है एसआई ने, उसके पास स्किल सेट क्या है? उसका स्किल सेट तो यही है ना, ट्रिगर वाली उंगली, कलमे वाली उंगली जो है, यही तो उसको तो आप उससे क्या चाहते हैं? वो कोडिंग करेगा, जावा C++ करेगा? वो नहीं करेगा, ये सब उसको नहीं आता, उसको तो यही आता है। तो उसको कहीं ना कहीं तो काम पे लगाना है, वरना देखिए अगर वो बाहर नहीं करेगा, अंदर करेगा वो, राइट? तो ये सब चीजें होती रहेंगी आरजू जी। ये छोटी मोटी चीजें, हरकतें जो हैं, छोटी मोटी इन द सेंस की, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की जान जाना कोई छोटी बात है, छोटी बात नहीं है, ये बिल्कुल सीरियस मैटर है, लेकिन छोटी इन द सेंस ऑफ इट्स अ ग्राउंड लेवल टैक्टिकल एंगेजमेंट। भागने की कोशिश, इसको मारा, गोली चला के भाग गए, ये सब छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं। लेकिन बीच में तो ये बात भी हुई थी कि बाजवा साहब ने कहा था कि पिछली बातें भूल जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं और कश्मीर के इशू को बाद में देख लेंगे, और इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से कही गई, कभी गवर्नमेंट की तरफ से, कभी फौज की तरफ से। उसके बाद भी आपको ये नहीं लगता कि ये लोग कंट्रोल नहीं हो रहे, जो हमने पहले बना दिए थे ये जिहादी, या जो वो अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल करना चाह भी रही हो तो उनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहे, वो कहीं ज्यादा बढ़ गए तादाद में? आरजू जी, हर एक मुल्क का एक डीप स्टेट होता है, जो कि स्टेट के कंट्रोल के बाहर होता है एक डीप स्टेट। और वो डीप स्टेट जो है, उसमें अपनी फिलॉसफी होती है, अपनी थिंकिंग होती है, एंड दैट इज ऑलवेज आउट ऑफ